बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन कहते हैं कि ना मुश्किलें इस इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गई। आजकल ये हालात इमरान खान से लेके पाकिस्तान तरीके इंसाफ के तमाम रहनुमाओं पर जुल्म सितम की दास्तानें रोज़ रकम की जा रही हैं। फवाद चौधरी को आज एक केस में जो झूठा मुबैना तौर पर केस था, जिसमें आज उनकी जमानत यकीनी थी आईनी माहिरीन के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के बार के सदर आबद जुबैरी के मुताबिक इस केस में कुछ नहीं है, लेकिन अचानक एक ड्रामाई अंदाज हुआ। अदालत ने फैसला सुनाना था, महफूज किया, लेकिन इसने में उन्हें हदायत आ गई कि फैसला ये सुनाना है। तो हमारे एक दोस्त ने कहा, ये जो फैसला महफूज होता है कुछ देर के लिए, इसमें क्या फ़ैसला होता है? तो मैंने कहा, इसमें यह फ़ैसला होता है कि लिखी चीज़ आती है कि बेटा ये पढ़ दो, और ये फ़ैसला होता है। और फवाद चौधरी की आईनी मुताबिक ज़मानत होने की बजाय केस नया रुख अख्तियार कर गया और उन्हें दोबारा पाकिस्तान की तारीख की एक नई मिसाल बनाई कि 2 रोज़ा और जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया। उनकी अहलिया मोहतरमा हिबा फवाद के मुताबिक फवाद चौधरी का केस आज़म सवाती और शहबाज गिल से मुवाजना करने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, जिस मुल्क में एक साबिक वफाकी वजीर, एक सुप्रीम कोर्ट के वकील फवाद चौधरी के साथ गैर इंसानी गैर सलूक किया जाए, उसमें आम शहरी के साथ कितनी जुल्म सितम होगी, उस निज़ाम के ख़िलाफ़ डट के खड़ा है पाकिस्तान तरीके इंसाफ का चेयरमैन इमरान खान, जिन्होंने किसी भी सूरत हर दबाव के मुकाबले में एक ही शर्त रखी है, साफ शफाफ इलेक्शन कराए जाएं, चाहे मुझे मार दें, आखिरी दम तक, आखिरी गेंद तक अवाम की हकीकी आज़ादी की जंग लड़ता रहूँगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, बिला आखिर एक छोटी सी सर्जरी कराने वाली नहायत काबिल एहतराम मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा कमो बेशतर 4 महीने बाद लंदन से बारास्ता दुबई लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंची। उनका इस्तकबाल किया गया। ना अचानक आज जब मैं मरियम नवाज के हर टीवी पर बिमा बशमूल पीटीवी के कट होने की लाइन देख रहा था, तो मुझे आज से कुछ वक्त पहले याद आ गया जब मरियम नवाज साहिबा और उनके वालिद मोहतरम नवाज शरीफ साहब लाहौर एयरपोर्ट पर आए, तो उस वक़्त शहबाज शरीफ मुस्लिम टाउन से एयरपोर्ट उन्हें लेने नहीं पहुंचे थे और मरियम नवाज ने अपने वालिद नवाज शरीफ को कहा, ओए इधर तो चचा भी हमें लेने नहीं आए, और एक बंदा लाहौर एयरपोर्ट पर नहीं पहुंचा था। लेकिन आज मरियम नवाज सरकारी प्रोटोकॉल पर एयरपोर्ट पे उन्हें रिसीव किया गया और जहाज़ के अंदर से कुछ वज़रा और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा लेकर आए। एक तरफ एक पार्टी के सरबरा इमरान खान पर कातलाना हमला होता है, उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली जाती है, 3 गोलियां मारी जाती हैं, वो डट के खड़ा है और आम शहरी उनके घर के बाहर उनकी हिफाजत लेके होते हैं कि उनके लीडर को नाहक मार ना दिया जाए, जिस पर वो आसफ अली जरदारी समेत अहम अदारों पर मुबैना तौर पर शक कर चुके हैं कि मुझे मरवा सकते हैं। नाज़रीन, यकीनन मरियम नवाज एक पार्टी की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, उनके और चीफ ऑर्गेनाइज़र बनाया गया है। इस उनके फैसले से शाहद हकान अब्बासी समेत मुस्लिम लीग नून की सीनियर पार्टी क़यादत नाखुश है कि बच्ची को क्यों बनाया गया। लेकिन मेरे ख्याल में मरियम नवाज को अगर अदालतों ने उनके जो केस थी सजा याफ्ता थी ख़त्म कर दिया, उन्हें सियासी एक्टिविटी जारी करने की इजाज़त होनी चाहिए। लेकिन इसी तरह ये इजाज़त तमाम सियासी जमातों को, रहनुमाओं को होना चाहिए। जब आप मनपसंद कानून पर अमल करेंगे और जुल्म की रास्ते बनाएंगे, तो मुल्क में नफ़रत के बीज बोएंगे, और ये नफ़रत के बीज एक दिन जो नफ़रत के बीज बो रहे होते हैं उन्हें भी अपनी लपेट में ले लेंगे। मरियम नवाज को लाहौर एयरपोर्ट से लेकर जाती उमरा प्रोटोकॉल के तहत ले जाया गया, लेकिन क्या ये हक फवाद चौधरी का नहीं, असद उमर का नहीं, शहबाज शरीफ नवाज इमरान खान साहब का नहीं, अली अमीन गंडापुर का नहीं, मुराद सईद का नहीं, आसफ अली जरदारी का नहीं, मौलाना फजल रहमान का नहीं। ये सिलेक्टेड आइन की तशरीह मुल्क में जमहूरियत की तदफीन का बायस बन रही है।
मरियम नवाज अदालतों से बरी हो चुकी हैं। उन्हें सियासी अपनी इलेक्शन मुहिम चलाने की पूरी इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन इमरान खान को भी होनी चाहिए। याद रख लें, ये दो मुँह साहब मुल्क में ना छोड़े। अदारे भी अपनी रविश बदले कि कभी एक शख्स को, कभी एक सियासी जमात को मुल्क दुश्मन करार दे देना, कभी दूसरी जमात को करार दे देना, कभी सहाफ़ियों को करार देना। इस तरह से अदारों का खौफ तो हो सकता है, एहतराम नहीं। आवाम में एहतराम पैदा करे। वो कैसे होगा? कानून की हुक्मरानी से। हर ताकतवर और कमज़ोर एक हो। केयर टेकर निज़ाम ने, पंजाब ने मनपसंद तैनातियाँ करनी शुरू कर दी हैं। मादी में इतना मुतनादा केयर टेकर निज़ाम कभी नहीं आया सूबों में, आज तक तारीख में नहीं आया। ऐसा लगता है कि ये निगरान हुकूमत इलेक्शन कराने नहीं, इलेक्शन मनसूख कराने आई है। क्या इलेक्शन में ताखीरी हरबे जो ताकतवर अदारे के कुछ लोग चाहते हैं, क्या वो मुल्क की खिदमत कर रहे हैं? क्या चंद सहाफ़ियों को जान से मरवा कर आप सावत को ज़िंदा कर रहे हैं? क्या मनपसंद सियासतदानों को खुली छूट देकर और इख्तलाफ करने वालों के ख़िलाफ़ दर्जनों इंतकामी कार्रवाइयाँ करके आप मुल्क में इंतकाम बो रहे हैं? याद रख लें, जो आग आप पेट्रोल से बुझाना चाह रहे हैं, अल्लाह ना करे इसकी आग पूरे मुल्क को लपेट में ले ले। हमारी दुआ है कि हमारे अदारे, हमारी अवाम, हमारे हुक्मरान, हमारे अपोजिशन मुल्क में अपनी इज्जत करवाएं और दूसरों की इज्जत करनी सीखें। इमरान खान को पैगाम दिया गया कि अगर आप खामोशी इख्तियार कर लो तो आपको आज़ादी भी मिल जाएगी, केस भी ख़त्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा मैं लानत डालता हूँ एनआरओ लेने वाले पर, एनआरओ देने वाले पर। इमरान खान ने कहा कि मुझे जो मर्जी हो जाए, आपको 2023 अक्टूबर जल्द इलेक्शन कराने होंगे और उसके लिए उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की इजाज़त के बाद मैं इलेक्शन मुहिम शुरू करूँगा। दूसरी तरफ स्पीकर कौमी असम्बली ने जो सिलेक्टेड नाइंसाफ़ी से इस्तीफ़े कबूल किए, उनको जताने के लिए अहम हलकों ने पैगाम दिया कि पीटीआई की पूरी क़यादत पर सैकड़ों नहीं हज़ारों मुकदमा दर्ज करो, नून लीग को हर हाल में जिताओ। किसी जगह इम्पोर्टेड हुकूमत का हुक्म है कि किसी जगह से पीटीआई का रहनुमा नहीं जीतना चाहिए, एक नहीं 100 मुबैना तौर पर यह इतला दर्जनों करो। क्या नाज़रीन, इस किस्म का इलेक्शन करवाने से बेहतर है कि ये मुतनादा इलेक्शन कमीशन पर्चियों से पीडीएम को सारी सीटें दे दे। जमहूरियत को इतना दागदार किसी डिक्टेटर ने नहीं किया जो आज किया जा रहा है। इतना बदबू ज़दा मत करें, सहाफ़त को इतनी कदगन ना लगाएं, अल्लाह से डर जाए। जुल्म अल्लाह को पसंद नहीं है। इंसान कितने में भी बिके, जब बिक जाता है तो सस्ता कहलाता है, बेगोड़ा कहलाता है। जितने में बिके सस्ता कहलाता है। कीमत नहीं लगवानी चाहिए। आपको अपने किरदार से इज्जत करानी हो। कुछ अदारे के चंद लोग इस वक्त अदारों की बदनामी का बायस बन रहे हैं। हमारी अदालतों के सरबराहों से, तमाम और सियासतदानों से, सहाफ़ियों से गुजारिश है, खुदा के लिए इंतकाम जुल्म की रविश बंद कर दी जाए। इमरान खान को आप सियासी तौर पर नाकआउट नहीं कर सके। इंतकामी कार्रवाइयाँ छोड़ के साफ शफाफ इलेक्शन कराए जाएँ और अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को आए। मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के करीब ले आए हैं आप। नून लीग से खुद बगावत की आवाज़ें आ रही हैं। मरियम शहीद बेनज़ीर ने भी कहा था उन पर, उस वक्त के सदर मुशर्रफ, परवेज़ लाई और दीगर लोगों ने कातलाना हमला कराया, आईजी को दरख्वास्त लिखी। तो आज इमरान खान ने कहा तो आपको मरोड़ क्यों उठ रहे हैं? जुडिशल कमीशन करा लिया जाए। दूध का दूध पानी का है। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज सीनियर वकील साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी को चंद रोज़ से जो उनकी तस्लील की जा रही है, फुटबॉल की तरह उन्हें पकड़ के हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद गिरफ्तार नहीं किया जाता, पूरे लाहौर और इस्लामाबाद की सड़कों पर घुमाया जाता है, उनके सर पे नकाब डाल के पेश किया जाता है जैसे खुदा ना खास्ता वो कोई मुल्क दुश्मन है। एक सीनियर सियासतदान है, सिर्फ ये है कि उसने कलमा हक कहा, उसने अपनी पार्टी पाकिस्तान तरीके इंसाफ से गद्दारी नहीं की। गद्दारी पर मजबूर कर रहे हो आप। खुदा का खौफ करो। जो गद्दारी आपके कहने पे नहीं करते उन पे गद्दारी के पर्चे दे देते हो। शर्म मगर तुमको नहीं आती, काबे किस मुंह से जाओगे। है नाज़रीन, सेशन कोर्ट में जुडिशल रिमांड पर भेजने का फैसला कलंदम हुआ और इसके बाद फवाद चौधरी को 2 दिन के जिस्मानी रिमांड पर दोबारा
पुलिस के हवाले कर दिया गया। और उस हवाले जो पहले दिन जब फवाद चौधरी साबक वफाकी वज़ीर को गिरफ्तार किया, उसका मोबाइल और लैपटॉप पुलिस ने हिरासत में ले लिया, कब्जे में ले लिया, जब अगवा किया उनकी बेगम हिबा फवाद के मुताबिक। तो अब फिर जो इनके पास है उसकी तलाश के लिए, और उसके बार बार बीवी को धमकी दी जा रही है घर का तलाशी लेनी है। एक 3 साल की बेटी फवाद चौधरी की, एक 5 साल की बेटी कानून से पूछ रही है, बताओ हमारा बाप गद्दार है क्या? हम गद्दार हैं क्या? 5 साल की बच्ची से आपको किस चीज का खौफ है? उसकी बीवी ने आज पूरी पाकिस्तान की अदलिया, एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत और तमाम से मुतालबा किया कि मेरी 3 साला बच्ची और 5 साला बच्ची को रसा करने का सिलसिला बंद किया जाए। नाज़रीन, फवाद चौधरी को उनकी बेगम के मुताबिक आदम स्वाति और शहबाज गिलबा चूजिया, इन तमाम कार्रवाइयों का एक ही मकसद है कि किसी तरह पीटीआई के रहनुमा इमरान खान के बयानिए से पीछे हट जाए, इमरान खान का साथ छोड़ दें। इन इंतकामी कार्रवाइयों जो असद उमर, अली अमीन गंडापुर, मुराद सईद और दीगर रहनुमाओं के मुबैना खबरें आ रही हैं कि इनके खिलाफ भी क्रैकडाउन किया जाएगा। आज सुबह से फवाद चौधरी की बीवी अहलिया अदालत में 3 और 5 साल बच्ची के साथ मौजूद थी। अदालत के हुक्म के बावजूद फवाद चौधरी को बच्चियों को उनके बाप से मुलाकात नहीं कराई गई। ऐसा तो शायद दुश्मन मुल्कों में भी नहीं होता कि मासूम बच्चियों ने आज फवाद चौधरी की मिसेज हिबा को उनकी बेटियों ने पूछा पापा कहाँ है, मैंने पापा को गले लगाना है। लेकिन अदालत के हुक्म के बावजूद पुलिस इस्लामाबाद ने बेटियों को बाप से नहीं मिलने दिया। ये है पाकिस्तान की जमहूरियत और नाइंसाफ़ी की दास्तान। फवाद चौधरी की अहलिया का कहना है कि अगर उन्हें इंसाफ ना मिला तो वो अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगी, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से उन्होंने गुजारिश की है कि उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। इस मौके पर उन्होंने फवाद चौधरी, इमरान खान ने भी एक ट्वीट किया, फवाद चौधरी के मुंह पर काला कपड़ा डालकर पेश किया जा रहा है, ऐसा तो मुल्क दुश्मनों के साथ भी नहीं होता। उन्होंने कहा जमहूरियत को इम्पोर्टेड हुकूमत ने 9 माह में जो जुल्म की दास्तानें बनाई हैं, इतना तो शायद दूसरे मुल्क में मुसलमानों के साथ नहीं होता। जो पाकिस्तान कायदे आज़म ने आज़ाद किया था, वहाँ अदालत के हुक्म के बावजूद पुलिस वाले अदालत से वापसी पर भी मुंह पर कपड़ा डाल कर ले गए। ये मुंह पर कपड़ा नहीं जाना नाज़रीन, मुल्क के इंसाफ पर कपड़ा डाला, तराजू पर कपड़ा डाला, आइन और कानून पर कपड़ा डाला और स्याह कपड़ा डाला। स्याहकारियों के नुकसान भी स्याह होते हैं। सूरज की कोई रोशनी, उजाला उन्हें सफ़ेद नहीं कर सकता। लिहाजा अब भी वक्त है कि मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी लाई जाए, अवाम की मर्जी का साफ शफाफ इलेक्शन करवाया जाए और मुंतखब हुक्मरान आकर अवाम को इस महंगाई की दलदल से निकाल लें, वरना तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।